अगर आपके पीरियड्स टाइम पे आते हैं तब तो आपको प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रेगनेंसी के लिए ऐसे कुछ 6 हिडन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। मेरे पास ओपीडी में 31 साल की एक पेशेंट आई थी जो 2 साल से ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और उनके पीरियड्स भी एकदम टाइम पे आते थे और ऑलमोस्ट उनके रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल थे। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया कि मैम मुझ में प्रॉब्लम क्या है, आखिर मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसी समस्या है जिससे आप देख ही नहीं सकती हैं। देखिए, पीरियड्स का हर महीने होना, ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन भी हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए एग का रिलीज़ होना यानी ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे हिडन फैक्टर होते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, बल्कि बहुत सारी महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर होते हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो देखिए, ओव्यूलेशन का फेल होना यानी कि हर महीने ब्लीडिंग तो करवाता है बॉडी, लेकिन एग रिलीज़ नहीं करता है, और जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी जायज़ नहीं हो पाती है। यानी कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल है लेकिन अंदर से जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। फिर देखिए, आपकी एज 30+ है तो देखिए एग की क्वालिटी दिन पे दिन घटती जाती है, जिसकी वजह से एग अच्छे से फ्यूज़ नहीं हो पाता और एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन पाता, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसलिए कई बार सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। फिर ट्यूब ब्लॉकेज, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्पर्म और एग का मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रेगनेंसी हो पाती है। जब ट्यूब ही ब्लॉक हो जाएंगे तो वो लोग का मिलन ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। इसके लिए भी जांच करवाई जाती है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें पीरियड्स नॉर्मल होते हैं, तो सब सोचते कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ट्यूब के ब्लॉकेज होने की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। फिर आता है, अगर आपके यूट्रस में कोई दिक्कत है, क्योंकि प्रेगनेंसी होना ही ज़रूरी नहीं है, उसका टिकना भी ज़रूरी है, और टिकने के लिए एंडोमेट्रियम का लेयर अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपकी लेयर बहुत पतली है तो एम्ब्रियो उसमें अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो होता है मेल, क्योंकि हर प्रेगनेंसी के लिए फ़ीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। 40 to 50% मेल पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनके स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, मोटिलिटी, ये सब भी मायने रखती है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सब भी प्रेगनेंसी में देखा जाता है। और अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रेगनेंसी टिक नहीं रही है या फिर आपका प्रेगनेंसी फेल हो जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर डालिए, हेल्प लिख के डालिए, जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। देखिए, हर ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, हर महीने पीरियड्स का आना ज़रूरी नहीं है कि एग रिलीज़ ही हो रहा है। कई बार बॉडी ब्लीडिंग तो करवाती है लेकिन एग रिलीज़ नहीं करवाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। धन्यवाद।